महाभारत महाभारत की कहानी और किस्सों के बारे में आप सभी लोग तो जानते ही होंगे। कहा जाता है कि यह महायुद्ध 18 दिनों तक चला था और यह युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। और यह माना जाता है कि आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि इस वजह से लाल है क्योंकि वहाँ पे जो है लाखों सैनिकों की मृत्यु हुई थी। तो इस महायुद्ध में पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार। और पांडवों को जीतना तो निश्चित था क्योंकि उनके साथ भगवान श्री कृष्ण जो थे। तो मैं भी निकल पड़ा कुरुक्षेत्र की तरफ। पानीपत से कुरुक्षेत्र का जो मेरा सफ़र था वो शुरू होता है बुआ के यहाँ से। बुआ के यहाँ से जो है हम तैयार होके बस निकल ही रहे होते रेलवे स्टेशन की तरफ। तो भैया जी स्टेशन की ओर निकल गए हैं, पानीपत रेलवे स्टेशन, और वहाँ से चलना हमें कुरुक्षेत्र। तो वहीं पे मिलते हैं आपसे। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं पानीपत के रेलवे स्टेशन के पास और पटरी जा रहे हैं यहाँ से। तो गाइस चलो अब रेलवे स्टेशन आ ही गया है, यहाँ से टिकट विकेट लेते हैं फिर निकलते हैं कुरुक्षेत्र की तरफ। तब तक के लिए श्री कृष्ण का नाम लीजिए। जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी है मेरे भाई। चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया छैया छैया। वहाँ पहुँच के मुझे ब्रह्म सरोवर में स्नान करने का बहुत मन था। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने रिक्शे वालों से पूछा भैया ब्रह्म सरोवर का रास्ता कहाँ है। तो उन्होंने बोला भैया अभी जाने का फ़ायदा नहीं है आपका क्योंकि बहुत धूप हो रही थी। तो उन्होंने बताया कि वहाँ का जो व्यू है वो सुबह के वक्त और शाम के वक्त बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। सुबह पहुँचना तो मुमकिन नहीं था क्योंकि हम निकले ही 12 बजे थे। तो हमने डिसाइड करा कि शाम तक जो है आसपास के जितने भी मंदिर हैं, जितने भी घूमने लायक जगह है, तो हम वहाँ जाके विज़िट करते हैं और देखते हैं, दर्शन करते हैं। कुरुक्षेत्र जैसा सुना था उससे कई ज़्यादा बेहतरीन और खूबसूरत दिखाई दे रहा था। तो दोस्तों अभी जो है आज पता ही है सबको कि जन्माष्टमी है, तो हम भी श्री कृष्ण के मंदिर में आए हैं। अंदर के नज़ारे मेरे को देखने की कैसे हो रहे हैं क्योंकि उनका जन्मदिन है तो सजा तो रखा ही होगा। चलो अंदर चलते हैं। लाइन लग रही है।
दोस्तों अभी हम गए थे श्री कृष्ण के संग्रहालय में और उससे पहले गए थे साइंस म्यूज़ियम में। वहाँ पे हमने बहुत घूमा, चल चल के पैर थक गए, तो अभी हम यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। और अभी इसके आगे भी जाना हमें, आगे जो है मानसरोवर है, तो वहाँ पे हमें जाना और स्नान करना है। उसके बाद जो है ब्रह्म सरोवर है, पहले बताना चाहिए था यार। तो आगे जो है ब्रह्म सरोवर है, तो वहाँ पे भी जाना है, हमें स्नान करना है। उसके बाद हम घर की तरफ चलेंगे। आगे बढ़ते बढ़ते अब पूरा शरीर टूट चुका था मेरे से अब ज़्यादा चला नहीं जा रहा था, तो सीधा मैं ब्रह्म सरोवर की तरफ निकल गए हम। और जैसे ही मैंने ब्रह्म सरोवर देखा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा मुझे। और फिर मेरे को भाई मेरे से रहा ही नहीं गया बिल्कुल। तो आ गए भाई ब्रह्म सरोवर। ये जो है बहुत पवित्र स्थान है, जो हरियाणा में है। और यहाँ का जो है मतलब हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। तो यहाँ मैं भी स्नान करने आया हूँ। यहाँ का जो दृश्य है बहुत ही सुंदर दिखाई देता है इस टाइम। और सन्नी ने जानबूझ के शाम करी है ताकि हमें जो है यहाँ का दृश्य और सुंदर दिखाई दे, क्योंकि सामने ही देखो। मैंने अपने कपड़े उतारे और लगा दी डुबकी। जैसे ही डुबकी लगा के मैं बाहर निकला वहाँ से, तो जितनी थकान थी अंदर की, सब ऐसा लग रहा था एकदम फ्रेश सा, मानो नया जीवन दान दिया हो। उसके बाद फिर से हम थोड़ा आसपास घूमे और फिर निकल गए वापस अपने घर की तरफ। और अब कुरुक्षेत्र हिंदू धर्म के लिए पवित्र और धार्मिक स्थल बन गया है। तो आप सभी को भी वहाँ पे एक बार जाना चाहिए, भगवान के दर्शन करने चाहिए और श्री कृष्ण जी के दर्शन करने चाहिए। चलो मिलता हूँ आपसे फिर अगले ब्लॉग में। अगर वीडियो यहाँ तक आपने पूरी देखी है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अपना जो है एक्सपीरियंस आप कभी गए हो तो कमेंट में ज़रूर बताना ये बात, ठीक है? ओके।